जय गुरु जी। संगत जी, तो आज हम बात करेंगे। गुरु जी अपने छोटे छोटे ऐसे वर्ड पंजाबी के बोल जाते थे जिसके अर्थ बहुत गहरे होते थे। गुरु जी ने बोला कि बंदा बन। बंदा बन का मतलब कि पंजाबी में बोला जाता है बंदा बन, और हिंदी में बोले कि थोड़ी अकल कर लो, आप ये बोल सकते हो। मतलब कि इसका मतलब है कि गुरुजी चाहते थे कि हम सही रास्ते पे चलें, सही कर्म करें, लोगों का भला करें। इतने छोटे छोटे वर्ड में उनके इतने गहरे गहरे अर्थ होते थे, क्योंकि हम सबको पता है कि गुरुजी प्रवचन नहीं करते थे। वो कभी अपने जोक्स के मूड में होते थे, कभी हंसने खेलते वो कुछ भी बोल जाते थे। और इन्हीं छोटी छोटी बातों से हमने उनके इतना कुछ सीखा है और उनके बताए गए रास्तों पे चलने की कोशिश की है। इतनी आसानी से उन्होंने हमें इतना कुछ करने के लिए बोला जो कि हम बहुत इजीली कर सकते हैं। ना ही हमारे गुरुजी के कोई रूल्स हैं, ना ही उन्होंने हमें किसी रूल्स में बांधा है, ना ही उन्होंने हमें कोई विचार करने के लिए बोला है, ना ही उन्होंने हमें बोला कि एस्ट्रोलॉजी मानो, ना ही उन्होंने हमें बोला कि आपको रिंग्स पहनो, ना ही कोई दिन, कोई वार, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, किसी चीज को भी गुरुजी ने मानने से मना किया। क्योंकि गुरुजी कहते थे नक्षत्र गण मेरे आगे मस्तक झुकाकर खड़े होते हैं कि मालिक आप बताइए, आपके लिए तो हम अपनी जान भी दे जाए। ब्रह्मा विष्णु महेश गुरुजी से साक्षात मिलने आते थे। और गुरुजी कौन? गुरुजी महाशिव, हम सबके कर्ता धर्ता, इस सृष्टि के कर्ता धर्ता। तो उनके आगे तो बड़े से बड़े देवता सर झुकाए खड़े होते थे, तो उनसे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो गुरुजी कहते थे कि आपको एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना, आपको एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाकर उनकी नहीं माननी, उनको पूरा ज्ञान नहीं है। क्योंकि गुरुजी कहा करते थे आप सबकी फाइल मेरे हाथ में है, आपके कर्मों का लेखा जोखा मेरे हाथ में है, और मेरे पास वो कलम है कि मैं वो बदल सकूं। इस वजह से गुरुजी कहते थे कि जो लोग उस टाइम पे, गुरुजी के टाइम पे जाते थे एस्ट्रोलॉजर्स के पास, और कई एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे भी होते हैं सही एक्यूरेट प्रिडिक्शन करते हैं, और ऐसे ही एक एक्यूरेट प्रिडिक्शन करते थे नरेंद्र अंकल हैं, उनके एस्ट्रोलॉजर्स। उन्होंने जैसे जैसे जो जो जिस जिस ईयर में जो जो बोला था तो वो एक्यूरेट होता रहा। तो उन्होंने गुरुजी को बोला गुरुजी मेरे पंडित जी ने तो ऐसे ऐसे बोला है, और आज तक उनकी कोई भी भविष्यवाणी गलत नहीं गई। बट उनके आगे आने वाले फ्यूचर में लिखा था कि सो एंड सो इस महीने में आके उनके डेथ हो जाएगी। तो जब गुरुजी जिसके पास हो, जिनकी फाइलें गुरुजी के पास हो, जिनके पास कलम हो हमारी तकदीरें बदलने की, तो चाहे उनके पंडित ने डेथ लिख दी थी, तो वो गुरुजी ने प्रैक्टिकल कैसे टाल कर ये साबित किया कि जो आपका पंडित आपका लेखा जोखा बताते हैं कि आपकी कुंडली में ये लिख दिया गया, ऐसा नहीं है। वो गुरुजी ही पलट सकते हैं। अगर आप गुरुजी को मानोगे तो गुरुजी पलट देंगे, अगर आप पंडित की मानोगे तो फिर वही है। क्योंकि गुरुजी के पास आएंगे नहीं तो फिर पलटाएंगे कैसे? अगर हम पंडित को ही मानते जाएंगे तो फिर तो वही है ना। तो गुरुजी नाराज हो जाते थे कि गुरुजी के पास आओ और पंडित जी के पास भी जाओ, तो गुरुजी नाराज हो जाते थे क्योंकि गुरुजी बड़े हैं, पंडित बड़े नहीं है। तो वही हुआ। नरेंद्र अंकल का वो मंथ जो था, जो प्रिडिक्शन की थी, वो डर रहे थे घर से निकलने के लिए, बट गुरुजी तो उनके साथ थे। उनको पता था बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी पावर मेरे साथ है। तो वो उसी दिन जो उन्होंने प्रिडिक्शन की थी, वो डेट, उस टाइम पर वो एक ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे और उसकी सबसे ऊपर वाली सीट पे वो सो रहे थे। तो कहते हैं ना कि ऊपर वाला चाहे, मालिक चाहे, हमारे गुरु साहब चाहे तो कैसे बड़े से बड़ी चीज को टाल देते हैं। कलम उनके पास है, उन्होंने कैसे प्रैक्टिकल प्रूफ करके दिखाया। ट्रेन को झटका लगा, वो ऊपर से बस गिरे, उनकी मौत टल गई। तो ये है हमारे गुरुजी जो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं।
उन्होंने कभी हमें किसी भी भ्रम में नहीं डाला, कोई शनिवार मत मानो, कोई मंगलवार मत मानो, या उन्होंने हमें किसी भी चीज में बांधा ही नहीं। बस उन्होंने एक ही चीज बोली, अच्छे कर्म करो, भला करो, गरीब का किसी का भला करो। और एक रूल उन्होंने जरूर बनाया कि मैं आपको हर कर्मों से बचा सकता हूं, गंदी नजर से नहीं बचा सकता। तो अपने आप को बस नेगेटिव लोगों से दूर रखिए, नेगेटिव तो आपको होना ही नहीं है बिल्कुल भी, और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए। और गुरु जी का एक ही रूल था कि कैरेक्टरलेस नहीं होना आपको, क्योंकि कैरेक्टरलेस के लिए गुरु जी ने बोला कि मैं आपको बड़ा से बड़ा आपका कर्म माफ कर सकता हूं, बट मैं कैरेक्टरलेस अगर आप हो जाते हो तो मैं माफ नहीं करता। तो इसके बारे में डिटेलिंग में मैं कल बताऊंगी कि क्या डिस्क्रिप्शन है कैरेक्टरलेस होने की। तो आज के लिए यही है कि किसी भी वहमों में ना पड़े। गुरु जी को मानने के बाद, गुरु जी की शरण में आने के बाद कोई रूल्स नहीं है, एंजॉय करिए। गुरु जी कहते थे खूब घूमो, एंजॉय करो अपनी लाइफ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, मेरे पास जब आओ अच्छे से बन के आओ, कोई व्रत, कोई मतलब कि किसी भी तरह का कोई आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है। इंजॉय करते करते गुरु जी को मानो। उनके रेमेडीज क्या है? उनके रेमेडीज यही है कि आप गुरबानी सुनिए, आप सत्संग करिए, आप मंत्र जाप करिए। तो कितना इजी कॉन्सेप्ट है अगर हम देखें तो गुरु जी का। इतना ही करने से वो बड़े से बड़ा आपका काम कर देते हैं। जैसे कि उनके चाय प्रसाद पी लेने से, अगर हम उनके बड़े मंदिर चले जाएं या उनके किसी भी संगत के घर में सत्संग में चले जाएं, तो एक चाय प्रसाद या उनका एक जल प्रसाद आपकी बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर कर देता है, आपके किसी भी बड़े से बड़े काम को बना देता है। गुरुजी साइंस फेल करके दिखाते थे, बड़े से बड़े स्पेशल डॉक्टर को फेल करके दिखाते थे। जहां लिखा होता था कि लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, उसकी रिपोर्टें बदल देते थे एक चाय प्रसाद से। जहां लिखा होता था कि ये लेडीज मां बन ही नहीं सकती, एक जल प्रसाद पीने लेने से एक बांझ औरत को बच्चा हो जाता था। ये है हमारे गुरुजी, विथ प्रूफ, विथ प्रैक्टिकल। उन्होंने कभी भी ना ही प्रवचन दिए, ना ही उन्होंने खुद को ये बोला कि मैं भगवान हूं। वो हमें मालूम है सिर्फ भगवान ही ये सब कुछ कर सकता है, इंसान के हाथों के खेल ही नहीं है। हम कई लोग हैं जो नए नए जुड़ते हैं गुरुजी से, जो नए नए देखते हैं, उन्हें लगता है कि ये एक आम इंसान है, उसको सब लोगों ने बहुत दुनिया मान रही है, शायद एक इंसान है जिसको हम भगवान की तरह मान रहे हैं। नहीं, गुरुजी साक्षात भगवान थे, जो कि खुद बोल देते थे मैं तो गुरु हूं, क्योंकि उन्होंने हमारी वजह से चोला पहना। अदरवाइज वो इतने सिंपल सिर्फ पैंट शर्ट पहन के खुश रहने वाले, क्योंकि जो चोले पहनते हैं, जो मालाएं पहन लेते हैं, जो इतने बड़े बड़े टीके लगाते हैं, वो दिखावा है। जो असली है, जो असली कुछ करके दिखाने वाला है, तो उसको इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएगा। जैसे गुरुजी कुछ भी आपके सामने कर देते थे प्रैक्टिकल, किसी भी दीवार में कहीं भी चले आते थे, सामने के सामने शिव जी बन के दिखा देते थे, सामने के सामने अपनी उनका मन तो अपने पैरों को इतना कठोर बना लेते थे कि जब उनकी कोई सेवा करता था, उनका मन अपने पैरों को, हाथ पैरों को इतना कोमल कर देते थे कि वो गद्दे की तरह लगते थे। और कभी वो मूड में होते थे तो बताते थे कि मेरे अंदर हड्डियां मांस नहीं है। और वो चीज कैसे प्रूफ करते थे? कभी कभी पैरों को दबाते दबाते, जो संगत उनकी पैरों को सेवा कर रही है, हाथों की सेवा कर रही है, तो शहद की पिचकारी उनके कभी चरणों से आ जाती थी, कभी हाथों से आ जाती थी। तो ये प्रूफ है प्रैक्टिकल। इसमें हम खुद कहेंगे कि ये सिर्फ भगवान कर सकता है, भगवान ही तो भगवान बन के दिखा सकता है। जो साईं बाबा को मानते हैं उनको साईं बाबा के दर्शन करा देते हैं, जो गुरु ग्रंथ साहब जी को मानते हैं उनको गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी को साक्षात सामने दर्शन करा देते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी के सामने साक्षात दर्शन करा देते हैं। तो ये कौन कर सकता है? वो ही कर सकता है जो जगत पिता है, जगत रचयिता है। गुरु जी ने बोला कि मैं तुम लोगों की वजह से इस कलयुग में अवतार लेके आया हूं, क्योंकि आजकल का इंसान
इतना मैला हो चुका है मन से, उसके दिमाग में इतना प्रैक्टिकल हर चीज हो चुकी है, वो कहता भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे बोलते हैं, जो आज भी बोलते हैं। तो गुरुजी ने बोला मैं दिखाने आया हूं कि भगवान होता है। और गुरुजी ने ये भी बोला कि बहुत आने वाले टाइम में बहुत कैंसर की बारिश होने वाली है, डिप्रेशन की बारिश होने वाली है, और घर घर में डिवोर्स की बारिश होने वाली है। और वही चीज हो रही है संगत जी, बहुत डिवोर्स हो रहे हैं, लोगों की आपस में बनती नहीं है। जो हस्बैंड वाइफ का प्यार आपस में कैसे जोड़ना है वो गुरुजी ने हमें सिखाया है। कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां जो इतनी ज्यादा आसानी से, ये कह लो हर आज की डेट में तो ऐसा हो गया हर इंसान में कहीं ना कहीं कैंसर है। तो गुरुजी ने, एम्स के सारे डॉक्टर गुरुजी के चरणों में बैठे रहते थे, बड़े से बड़े स्पेशलिस्ट गुरुजी के चरणों में बैठे रहते थे। तो गुरुजी ने डांट कर बोलते थे कि तुम लोग अगर मेरे पास रहोगे, मेरे पास बैठे रहोगे तो डॉक्टरी कौन करेगा। तो डॉक्टर हो या गुरु संगत हो, हर कोई ऑपरेशन करते हुए या कोई भी ट्रीटमेंट मेडिकल लेते हुए हमेशा गुरुजी का स्वरूप अपने साथ रखता है, मंत्र जाप करते रहते हैं। कई बार गुरुजी ने बोला कि डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूंगा। गुरुजी ने इजी कर दिया, क्योंकि गुरुजी हमारे बीमारियां अपने ऊपर लेते थे और फिर तपस्या करके उसे बर्न कर देते थे। तो गुरुजी ये दिखाते थे, क्योंकि हम इंसान नहीं समझ पाते, क्योंकि गुरुजी जब बिना सॉक्स पहने नंगे पैरों में बैठे होते थे कभी कभार, तो उनके सिर्फ और सिर्फ चरण ही स्पर्श कर लेने से कई लोगों के उसी टाइम बीमारियां, इतने बड़े बड़े कष्ट, रोग सब नष्ट हो जाते थे। क्योंकि महापुरुष, जो संपूर्ण महापुरुष होता है, उसमें इतना तेज, इतना तप होता है, इतनी पॉजिटिविटी होती है कि उनके चरण छूते ही वो चीजें ही छूमंतर हो जाती है। तो ऐसा ही कई संगत के साथ होता था। उस टाइम पे गुरुजी सबको दिखाने के लिए कि मैंने तुम्हारे कर्मास अपने ऊपर लिए, मैंने तुम्हारे कष्ट अपने ऊपर लिए। तो कभी गुरुजी का, किसी का माइग्रेन लिया तो गुरुजी का सर में बहुत दर्द होता था। तो कभी गुरुजी ने कभी किसी की कोई भी बीमारी अपने ऊपर ली, तो कभी गुरुजी की तबीयत बहुत खराब हो जाती थी। वो भी बस शो ऑफ करने के लिए, दिखाने के लिए हम इंसानों को कि मैं, इसका खत्म हुआ और मेरे पे आया देखो। गुरुजी को तो ना सिर दबाने की जरूरत पड़ती थी, ना कोई मेडिसिन, क्योंकि उनके सेवादार फिर बड़े प्यार से कोई उनके लिए मेडिसिन ला रहा है, कोई उनके लिए जूस ला रहा है, कोई उनका सर दबा रहा है। तो जो हजारों लोगों की एक पलक झपकते ही कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं, उनको दवाइयों की क्या जरूरत है, उनको दवाइयों की कोई जरूरत नहीं है। वो सिर्फ हम जैसे इंसानों को दिखाने के लिए इस कलयुग में कि भगवान होते हैं, वो चमत्कार करते हैं, क्योंकि हम भूल चुके हैं। अगर वो आते ये बोलते मैं भगवान हूं, मुझे मानो मैं भगवान हूं, तो हमें लगता कि कितने एरोगेंट है, अपने आप को भगवान कह रहे हो। तो उन्होंने बोला मैं गुरु हूं, और गुरु इतनी आसानी से नहीं मिलता। 72 साल पुरानी आपकी सेवा हो, अच्छे कर्म हो, तो आपको पूर्ण गुरु की प्राप्ति होती है, तो ही आप मुझे छू सकते हो। 7 साल के आपके अच्छे कर्म हो, तभी आप मेरे बड़े मंदिर में कदम रख सकते हो। तो बड़ा मंदिर कोई नाम का बड़ा मंदिर नहीं है। बड़ा मंदिर गुरुजी ने इस दुनिया का सबसे पावरफुल मंदिर बोला है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों की पावर्स है, वट वृक्ष है, कैलाश है, और ना जाने कितनी अदृश्य शक्तियां हैं जो गुरुजी ने डाली हैं। कभी भी आप बड़े मंदिर में जाइए तो कहते हैं ना, कभी कभी हम हेरा फेरी के दर्शन करने लग जाते हैं, जल्दी में होते हैं तो फटाफट से लाइन इधर से तोड़ के भाग के उधर हो जाते हैं। या हमारे साथ जो आए हैं, हमारे परिवार वाले, एक जना आके रह गया, एक जना पीछे रह गया, तो हम फटाफट क्रॉस करते हुए, पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। स्पेशल गुरुजी के बड़े मंदिर में आने के बाद, क्योंकि गुरुजी के बड़े मंदिर में पैर रखते ही
इवन मैं ये बोलूंगी कि घर से जब आप सोच ही बना लेते हो कि हमें गुरु जी के बड़े मंदिर जाना है, तब से ही आपके कर्म कटने स्टार्ट हो जाते हैं। कई बार गुरुजी हमें रास्ते में ही घुमावदार कितनी हमें परेशानियां फेस करनी होती है, वो पता नहीं वो परेशानियां आपकी टर्न्स आपने गलत ले लिया, या स्पीड स्पीड ब्रेकर आ गए, या कोई ट्रैफिक आ गई, या कोई छोटा मोटा किसी से हमारी आर्गुमेंट हो गई, नहीं उतना नहीं होता जितना हमें दिखता है। वो कोई बहुत बड़ा कष्ट ही हमारा कट जाता है। हमारे पता नहीं कौन सी जन्म जन्मों की चीजें हैं जो हम अपने ऊपर लेके घूम रहे होते हैं, वो गुरु जी की शरण में आते ही टलने से लग जाती है, ये उनका ध्यान करते ही टलने लग जाती हैं, वो काटते हैं गुरु जी। और गुरु जी के मंदिर में कदम रखते ही हमारे साथ देवी देवता चलने लग जाते हैं। इसलिए गुरु जी कहा करते थे कभी भी हमें अपनी लाइन चेंज नहीं करनी, आगे हो जाए पीछे हो जाए, मेरा साथी पीछे है, मेरी बहन पीछे है, मेरा भाई पीछे है, मेरी मम्मी आगे है, भाई नहीं। हमारा इस जन्म में जो माँ बहन भाई बहन है ना, वो पिछले जन्मों में थे ना ही वो आने वाले जन्मों में होंगे। तो ये कर्मों का सफर अकेले कटवाना होता है। इसलिए आप अपनी जर्नी देखिए, जब भी गुरु जी के मंदिर में जाए मंत्र जाप करते रहें, और जैसे जैसे जिस जिस के साथ जाने के लिए जगह मिल रही है वैसे वैसे जाएं। और अगर गुरु जी के साथ वहाँ 4 प्लेटों में जब आप गुरुजी लंगर प्रसाद करवाते थे, वो कर्मों को काट देते थे। यही कॉन्सेप्ट था 4 लोगों को इकट्ठा बिठाने के लिए कि पता नहीं किसका हमने लेना देना कब का देना है, तो वो हमारे साथ बैठ के लंगर कर लेता था, तो हमारे कर्मास क्लियर। ये कितना छोटा कितना सिंपल कॉन्सेप्ट था गुरुजी का। और ये भी था कि गरीब हो या अमीर, जो जिस जिस थाली के सामने बैठ गया, चाहे उसी थाली में बहुत मिलियनर वो खाना खा रहा है, वो प्रसाद खा रहा है, सॉरी, या सामने बहुत गरीब इंसान बैठ गया, खाना पड़ेगा, ये गुरुजी का प्रसाद है, गुरुजी का हुक्म है। तो ये थे हमारे गुरुजी की बड़े बड़े कारनामे, बहुत ही सिंप्लिसिटी में, इतना सिंपल स्वरूप उन्होंने हमारी सोच में भी नहीं आने दिया कि इतनी बड़ी शक्ति साक्षात भगवान धरती पे आए हमारे लिए, हमारे कर्मों को काटने के लिए। क्योंकि गुरुजी ने बोला यहाँ धरती पे आने के लिए कोई भी रेडी नहीं था, तो मुझे आना पड़ा। तो जब घर के छोटे कोई काम नहीं करते तो बड़े को ही करना पड़ता है। तो गुरुजी से छोटे कौन होंगे? ब्रह्मा विष्णु महेश। क्योंकि गुरुजी साक्षात शिवलिंग वाले शिव हैं, महाशिव हैं, शिव जी से ऊपर वाले शिव जी, महाशिव, जिनका कोई आकार नहीं है, जो निराकार है। ऐसी शक्ति गुरुजी जो हमारे लिए आए। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना। आपने इतनी समझ इतनी सोच हमें दी कि हम आपको जान पाएं इस कलयुग में। क्योंकि जितनी हम सोचेंगे नेगेटिव, ये नेगेटिविटी हमें रोकती है गुरुजी के पास जाने के लिए कि नहीं नहीं या कुछ भी। थैंक यू। ये नेगेटिविटी हमारे कर्मों की होती है, वो आपने हटाई, अपने साथ जोड़ा, और उसके बाद जो आपकी रहमतें स्टार्ट होती हैं, ये वही जान सकता है जो आपकी छत्र छाया के नीचे आ जाता है। तो गुरुजी हमें तो आदत हो गई है पल पल आपके शुक्राना करने की, और पल पल आपके मेरिकल्स जो कभी भी हमारे साथ होते रहते हैं। डेली एक मेरिकल है गुरुजी। शुक्राना ऐसी अपनी सारी संगत को अपने साथ जोड़ते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो कल मिलते हैं लाइव एक और टॉपिक के साथ गुरु जी के। संगत जी जरूर आइएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत को पता चले गुरु जी के बारे में, और गुरु जी की हर तरह की ब्लेसिंग हर एक घर में पहुंचे। जय गुरु जी।